ऊपर कोई ऑर्डर पास किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अटैच करके कि ये सारे बीजेपी की जितनी एप्लीकेशन आई है इन पे कार्रवाई की जाए। ये ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि इन सारी बीजेपी की एप्लीकेशंस पे कार्रवाई करो, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल नहीं डाली। तो इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है? इलेक्शन कमीशन ने इसका मतलब चोरी छिपे बीजेपी के सारी डिलीशन की एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही देखे तो मैं आपको 14 विधानसभाओं की डिटेल बताता हूं। जनकपुरी में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 6247 एप्लीकेशन डिलीशन की आई हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि शादरा में 11,000 हैं, वो तो छुपा गए। जनकपुरी में 6247, संगम विहार में 5,862, आरकेपुरम में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावल नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147, मुस्तफाबाद में 2,051, विकासपुरी में 1,923, उत्तम नगर में 1,807, कृष्णा नगर में 1,631, मटियाला में 1,561। ये कौन डाल रहा है इतनी डिलीशन की एप्लीकेशन चुनाव के 1.5 महीने पहले? और ये तो मैंने जो विधानसभाएं कुछ बताई हैं, ये तो वो एप्लीकेशन है जो उनकी वेबसाइट पे है। वेबसाइट के बाहर चोरी छिपे पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है काटने के लिए। ये जनतंत्र के लिए खतरा है। एक वोटर कार्ड, वोट डालने का अधिकार हमारे देश के नागरिक का बेसिक अधिकार है। अगर उससे वो अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो उस देश के नागरिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अपनी सरकार चुनने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे बड़ी बात 1950 में यही हुई थी, उस वक्त पूरी दुनिया में नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फ्रेंचाइज, कि हर नागरिक को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, चाहे इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का हो, उसे वोट डालने का और अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। ये अधिकार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलके देश के नागरिकों से सरेआम छीन रहे हैं। लोग सुबह सुबह वोट डालने जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि उनका वोट कटा हुआ है, वोट नहीं मिलता, चीखते हैं चिल्लाते हैं, मीडिया 2 बाइट ले लेता है और उसके बाद मामला दब जाता है, सरकारें बन जाती हैं। और अब पता चल रहा है कि सरकारें कैसे बनती हैं। हमने अखबारों में तो बहुत पढ़ा था, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, शिवसेना ये आरोप लगा। हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस खुलासे के बाद एक शक तो होता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है।